राजीव प्रीति की ओर उसको मारने के लिए बढ़ रहा था और प्रीति तेज आवाज से चिल्ला रही थी। तभी उसका पति उसे नींद से जगाता है। वह रात में सपना देख रही थी कि उसका पति उसे मारने के लिए आ रहा है। उसका दिमाग में यही चलता था। बचपन में उसके पिताजी के द्वारा उनकी शादी तय कर दी जाती है और राजवीर के पिताजी मर जाते हैं, तो उसके बाद जवानी में उसकी माँ उसकी शादी तो करवा देती है, लेकिन वह उसको अपना नहीं पाती है। वह हमेशा उसको ताने मारती। पहले दिन तो राजवीर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन दोनों का बर्ताव अगले दिन से ही बदल जाता है। सारा दिन घर का काम करती और बेचारी को मार भी पड़ती। जब चाहे जिसका जी करता वह उसे मार देता था। वह रोती रोती अपने कमरे में जाती। राजवीर एक बार तो कहता कि रो क्यों रही हो, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं था कि वह क्यों रो रही है। वह अपने कामों में व्यस्त रहता और इधर उधर ही घूमता रहता था। उसकी माँ दिन भर उससे रसोई का काम करवाती, घर का काम करवाती और कभी बैठने नहीं देती, और ना ही उसे उसके घर भेजा जाता और ना ही उसके घर वालों से बात करवाई जाती। एक दिन राजवीर के कुछ दोस्त आते हैं और मिलने की बात करते हैं, तो वह उसको देखकर कहते हैं, तुम्हारी बीबी तो बहुत ज्यादा सुंदर और सीधी सादी है, तुम्हें ये कहाँ से मिल गई। लेकिन उसकी सास उसे बहुत ज्यादा धमकाती है। वह नाश्ता बना रही थी। उसकी सास कहती है कि वह खुद ही लेके चली जाएगी, तुम अपने कमरे में चली जाओ। उसके माँ कहने के बाद भी वह नहीं मानती है, उसे कमरे में भेज देती है और खुद नाश्ता पानी लेके आ जाती है और आकर कहती है कि वह महारानी तो आराम कर रही है, अब बेटा मुझे ही काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे वह उन सभी को बेवकूफ बनाती है। जब वह चले जाते हैं तो राजीव अपने कमरे में जाता है। उसकी पत्नी को देखता है कि वह रो रही थी। वह उससे पूछता है कि क्यों रो रही हो, अब जब तो तुम नाश्ता लेके आई नहीं। वह उसे सब बात बताती है, लेकिन वह उसका विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह तो माँ का भक्त बन चुका था एकदम से। वह उनकी बात को नहीं टालता था और अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही बुरा बर्ताव करता। वह कहती है कि उसे उसके घर जाना है, लेकिन वह उसे धमका के टाल देता है कि उसे अपने घर नहीं जाना है। तुम्हें अपने माँ बाप की पड़ी रहती है, तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। वह खाना बनाती है, लेकिन उसकी सास उसमें भी नुस्ख निकाल देती है, क्योंकि उसको खाना अच्छा नहीं लगा, या ऐसा कह के उसे धमकाने लगती है। वह कहती है कि उसे थोड़े दिन के लिए उसके घर भेज दिया जाए और वह वहां पर खाना सीख आएगी। लेकिन राजवीर इस बात पे भी नहीं मानता है। वह उसकी माँ से बात तो करवा देता है, लेकिन जब उसकी माँ कहती है कि वह उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वह इशारों इशारों में प्रीति से कहता है कि वह अपने माता पिता को मना कर दे और यहाँ पर उन्हें नहीं आने दे। वह कुछ समझ नहीं पाती तो वह दोबारा इशारा करता है। प्रीति बड़े दुखी मन से अपनी माँ को कहती है, माँ आप मत आइए, मैं ही आ जाऊंगी। ये कह रहे हैं कि यही मुझे वहां पर ले आएंगे, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह उससे कहता है कि चलो प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम दोनों छत पे जाते हैं। वह भी खुश हो जाती है कि उसका पति उससे अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन ऊपर जाते ही वह उसे वहां से धक्का दे देता है और उसे दफनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ वहां पर पुलिस को लेके पहुंच जाती है। वह गड्ढा खोद ही रहे थे, तभी वह वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही राजीव अपनी सास से पूछता है कि आप लोगों को कैसे पता चला, तो वह कहती है कि उसका फोन नहीं कटा था और जब तुम उससे बातें कर रहे थे और जैसे ही मेरी बेटी की चिल्लाने की आवाज आई, वैसे तो तुम मुझसे कोई बात करवाते नहीं थे। तो वह समझ गई कि उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ है, तो वह पुलिस को लेके आ जाती है। दोनों माँ बेटा को जेल हो जाती है। अब फिर एक दहेज के चक्कर में एक बेटी को मार दिया जाता है और वह मौत को प्यारी हो जाती है, लेकिन उसके माता पिता उसके कातिलों को जेल पहुंचा देते हैं। कब तक ये दहेज का लालच लोगों को बर्बाद करेगा और कितनी ही बेटियों की भेंट चढ़ जाएगी मौत के।